So, hello everyone. As in the previous lecture, we have discussed in detail or we have finished the topic named series completion. What is screenshot? Actually, screenshot is not wrong. Okay, just wait. So, the topic for today's lecture is कोडिंग डिकोडिंग. ओके, सो कोडिंग डिकोडिंग बेसिकली अगर मैं इसको इंट्रोड्यूस करना चाहूँ आप लोगों को, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन होती है, इसमें होता ही है कि जब भी हमारे पास, आप लोगों ने देखा होगा, जो स्पाई होते हैं, जो जासूस होते हैं, या कभी कभी कुछ गवर्नमेंट के आप लोगों ने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर ऑपरेशंस चलते हैं, है ना. जैसे मान लिया ऑपरेशन बंदर हो गया, इस तरीके से. तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबको नहीं पता होती, ये केवल कुछ ही लोगों को पता होती है. ऑपरेशन बंदर, ये सारी चीजें होंगी. तो हम करते क्या है, वी जस्ट सेंड द इंफॉर्मेशन इन कोड्स. और वो कोड क्या करता है, वो कोड को दो चीजें इसमें होती हैं, एक तो सेंडर होगा, एक रिसीवर होगा. तो सेंडर अगर कोई मैसेज रिसीवर को सेंड करता है ना, हमारे पास दो चीजें होंगी, वी हैव सेंडर एंड रिसीवर. तो कोडिंग क्या है बेसिकली, कोड्स, पहले कोडिंग और कोड्स ये सारी चीजें मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ये समझ लो कि जरूरत क्यों पड़ी इसकी, या इससे चाहते क्या है. तो जैसे हमारे पास एक होता है सेंडर और ये हमारे पास होता है एक रिसीवर. ठीक है. सेंडर क्या करता है, कोई भी इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट नहीं भेजता है. ठीक है. सेंडर सेंड एनी इंफॉर्मेशन और मैसेज, कोई भी इंफॉर्मेशन हो गई, या कोई भी मैसेज हो गया, या कोई भी सिग्नल हो गया. सो दीज थ्री थिंग्स, ये जो चीजें होती हैं वो सेंडर रिसीवर को भेजता है. ठीक है. और रिसीवर उस सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है. लेकिन ये जो इंफॉर्मेशन होती है वो हम इंफॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं भेजते हैं. जैसे अगर मैंने बोला कि हेलो, मैंने बोला हेलो, तो ये जो रिसीवर है ना, उस रिसीवर को मैंने हेलो नहीं भेजा. जैसे मैं इस रिसीवर को हेलो बोलना चाहता हूं, मैंने इस रिसीवर को हेलो की जगह पे मैंने मान दिया, सपोज मैंने बोल दिया कि मैंने बोल दिया आई, मैंने बोल दिया FMMP. अब इसके बाद फिर मैंने एक बार और वर्ड बोला, फिर मैंने मान लिया कि सर बोल दिया. ठीक है. सर का मैंने बोल दिया TJS. तो क्या करेगा, मैंने कोई भी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन थी या कोई भी पर्टिकुलर मैसेज था, वो रिसीवर को डायरेक्टली नहीं भेजा, बल्कि उस इंफॉर्मेशन को, उस मैसेज को मैंने कोड कर दिया है, उसकी कोडिंग कर दिया है. वो तो कोई भी इंफॉर्मेशन जब सेंडर भेज रहा है रिसीवर को कोई इंफॉर्मेशन, वो डायरेक्टली ना भेज करके कुछ कोड्स में जब वो इंफॉर्मेशन भेजता है, तो क्या करते हैं वो कोडिंग, दैट थिंग्स कम्स द कोडिंग. तो कोडिंग इज, यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ, इट इज अ मेथड, यू कैन से, in which, or a process in which a sender sends the message or signal to the receiver that is not known to any third person. ठीक है. तो सेंडर और रिसीवर जब इन दोनों के बीच में आपस में बातें होती हैं, आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है, तो वो बात तीसरे पर्सन को पता ना चले, इसीलिए वो जो मैसेज होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, वो कोड्स की फॉर्म में भेजते हैं, और इस फॉर्म को डिकोड करने का काम रिसीवर का होता है. ठीक है. तो कोडिंग मतलब कि सेंडर ने कोई इंफॉर्मेशन भेजी, वो कोड्स की फॉर्म में भेजी, तो रिसीवर क्या करेगा, जो भी कोड्स आपने भेजे हैं उसको डिकोड करेगा, और डिकोड जैसे ही वो कर लेगा तो उसको वो मैसेज, रियल मैसेज मिल जाएगा. ठीक है. तो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन, दिस इज द बेसिक थिंग अबाउट द कोडिंग डिकोडिंग. अब इसका इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने लिखा हुआ है, आप लोगों को एक बार पढ़ के बता देता हूं. ठीक है. चलिए. तो अगर मैं बात करता हूं कोडिंग डिकोडिंग की, तो इसमें ये है, अगर हम कोडिंग की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन, एक कोड इज अ सिस्टम ऑफ सिग्नल्स. ठीक है. कोड क्या है, सिग्नल्स का सिस्टम है, या इंफॉर्मेशन का एक सिस्टम होता है. ठीक है. अब कोडिंग क्या है फिर, अगर कोड सिस्टम है सिग्नल्स का, तो कोडिंग क्या है. तो अगर हम कोडिंग की बात करेंगे, देन कोडिंग इज अ मेथड ऑफ ट्रांसमिटिंग सिग्नल्स. जो भी सिग्नल्स हैं या जो भी इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने का एक मेथड है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर, विदाउट नोन इट टू द थर्ड पर्सन. मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन, अगर कोई सिग्नल दो लोगों के बीच में पहुंच रहा है, वो तीसरे पर्सन को पता ना चले, वो आपकी हो जाएगी कोडिंग. जैसे मैंने बोल दिया, आपने बोल दिया कि एक बंदा यहां पर दूसरे बंदे से बात कर रहा है, दूसरा यहां पर है, फर्स्ट यहां पर है, दूसरा यहां पर है. ठीक है. ये आपस में बात कर रहे हैं, और उसने बोला कि यार मुझे वो उसका, मान लिया मेरे एक और तीसरा दोस्त है, उसका फोन नंबर बता दे. अब यहां पर तीसरा बंदा खड़ा हुआ है, कोई तीसरा थर्ड पर्सन खड़ा हुआ है, तो ये चाहेंगे कि इनकी जो बातें हैं वो तीसरा बंदा डायरेक्टली ना सुने. अगर डायरेक्टली सुन लेगा तो इनका मैसेज जो है वो
फैल जाएगा अच्छी तरीके से। तो ये चाहते हैं, फिर ये कोड में बात करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कई लोग जैसे हमारे आर्मी पीपल्स जो होते हैं वो भी कोडिंग में बात करते हैं, कोड्स की फॉर्म में बात करते हैं, ठीक है। तो ये है, दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग। अब ये अगर हम ये बात करें कोडिंग डिकोडिंग से चाहते क्या है, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी पर्सन एग्जाम ले रहा होता है वो उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो बस वही, अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करेंगे तो उसका जो मेन मोटो ये होता है, द कोडिंग डिकोडिंग टेस्ट जो होता है इज कंडक्टेड टू नो द एबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। जो आपका कैंडिडेट है उसकी ये एबिलिटी पता करे टू डिकोड और डिक्रिप्ट द रूल्स। तो अगर आपने कोई भी मैसेज भेजा है, कोड करके भेजा है, तो जो आपका कैंडिडेट है वो कैंडिडेट की उस एबिलिटी को चेक करते हैं कि वो जो कोडिंग हमने की हुई है उसको किस एबिलिटी से डिक्रिप्ट कर रहा है, उसको किस एबिलिटी से उसको पता लगा रहा है दैट द कोड्स अ पर्टिकुलर वर्ड मैसेज इंफॉर्मेशन एंड ब्रेक द कोड टू द डिसाइफर द मैसेज। तो जो भी रिसीवर है या जो भी कैंडिडेट है वो कैंडिडेट उस पर्टिकुलर कोड को रीड करे और जो भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को डिकोड करके हमें फाइनली प्रोवाइड कर दे। सो दिस इज द बेसिक मोटो ऑफ द कोडिंग एंड डिकोडिंग, ठीक है। अब कोडिंग डिकोडिंग में जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। सो द वेरियस टाइप्स ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग आर, फर्स्ट अगर हम बात करें कोडिंग तो लेटर कोडिंग, पहले टाइप जो होते हैं, जो क्वेश्चंस इसमें आते हैं वो लेटर कोडिंग के आते हैं। दूसरे क्वेश्चन जो आते हैं वो नंबर कोडिंग के आते हैं। तीसरे आते हैं मैट्रिक्स कोडिंग के। एसएससी जेई में, एसएससी में 100% एक क्वेश्चन आता है, इसमें से 100% हर एक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आते हैं कोडिंग डिकोडिंग से। सब्सटीट्यूशन, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं, ये भी अगला टाइप है, फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट है आपका मिक्स्ड लेटर कोडिंग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देखने को मिलते हैं और जो भी स्टूडेंट्स होते हैं, जो भी कैंडिडेट होते हैं वो यहाँ पर थोड़ा सा फंस जाते हैं। इसके बाद है अगला मिक्स्ड नंबर कोडिंग होती है और डिसाइफरिंग इंडिविजुअल लेटर कोड्स बाय एनालिसिस। तो एनालिसिस करनी पड़ती है हमें हर एक लेटर का मतलब समझने के लिए कि भाई इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, दिस इज समवट टिपिकल टाइप ऑफ कोडिंग डिकोडिंग प्रॉब्लम, लेकिन इसको भी हम लोग देखेंगे डिटेल में। अगर आपने ये वाले लेक्चर जो भी हैं कोडिंग डिकोडिंग के सारे लेक्चर्स देख लिए ना, आई गारंटी दैट यू विल नॉट, कोई भी प्रॉब्लम ऐसी नहीं होगी जो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे कोडिंग डिकोडिंग की, ठीक है। अगर आपने ये लेक्चर देख लिए कोडिंग डिकोडिंग तो सारे लेक्चर जो भी सारे टाइप्स की प्रॉब्लम होगी वो सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला हम जो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, अब हम प्रॉब्लम्स पे जाएंगे डायरेक्टली कि किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाता है। So I am going to just giving first question to you. So the question to you given is this. This is the question number 1. Try to answer this question. Okay? And your time starts now. आप टाइम के हिसाब से देखो भाई 55 मिनट तो इसमें, हालांकि इसमें 1 मिनट लग जाएगा ऑब्वियसली, 1 मिनट कभी कई 30 सेकंड में लग जाएंगे, तो अभी मैं टाइम कम कर लेता हूं, ठीक है। अभी मैं इसको 30 सेकंड कर देता हूं। 30 सेकंड के अंदर आप लोग टाइम इसका आंसर करेंगे। डू इट वेरी फास्ट। अच्छा, इसमें एक बात और सुन लो, मैं पहले बता देता, चलो ये आप लोग इसको सॉल्व करो, फिर मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं इसमें। तो लेटर कोडिंग आप लोग देख लो। लेटर कोडिंग में क्या होता है कि हमारे पास लेटर्स होते हैं ABCDEFG, तो उनको पर्टिकुलर ABCD वाले ही कोड दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये कोड्स दिए जाएंगे, उन कोड्स को आपको डिक्रिप्ट करना है और आपको आंसर करना है। याद रखना इसमें सबसे पहला तरीका यही है। देखो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने पहले आप लोग सॉल्व करो, फिर मैं और डिटेल में बताऊंगा आपको इसके बारे में। सर इसका ए आएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं ए। ओके। अच्छा बी आएगा। अच्छा 1 मिनट रुको, कुछ लोग बोल रहे हैं ए। नहीं ए नहीं है सर, ए नहीं है। अच्छा ए नहीं है तो क्या है बोलो। हाँ डी बोल रहे थे या बी बोल? बी फॉर बॉय। यस सर। बी यस बी। अच्छा ठीक है, तो कई लोग बोल रहे हैं कि सर इसका बी होगा, ठीक है। अब देखो इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व, मैंने आपको एक रामबाण बताया कि जब भी ABCD वाले कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, किसके, कोडिंग डिकोडिंग हो या कोई भी टाइप की हो, एनालॉगी हो, कोई भी टाइप के क्वेश्चंस अगर आते हैं, आपको क्या करना है। देखो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी एक बंदे ने, सेंडर ने जो भी है इस इंफॉर्मेशन को इस वर्ड में कोड किया है, ठीक है, तो हम ये चाहते हैं कि जो एक पर्टिकुलर रूल को फॉलो करते हुए उसने ये वाली कोडिंग की है, वही रूल इसमें अप्लाई करना है। तो वही कोड, वही डिक्रिप्शन कि कौन सा रूल इसमें लगाया गया है, वो रूल आपको पहले पता करना है और उस रूल को फिर दोबारा से इस वाले में अप्लाई कर देंगे, देन यू विल बी गेटिंग योर फाइनल आंसर, ठीक है। चलिए
अब मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि ऐसे क्वेश्चन जितने भी हों एबीसीडी वाले, अगर लेटर्स वाले कोई भी आएंगे, आपको क्या करना है सबसे पहले, कौन बताएगा मुझे, बोलो। ABCD लिख लेना हाँ है। बिल्कुल, एबीसीडी का वही तरीका लिखना है, ए टू एम तक लिखना है, ABCDEFGHIJKL एम तक, और फिर इसके नीचे एन से स्टार्ट करके इधर जेड तक उल्टा लिखना है। फिर इसके ऊपर इनका नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से, ये 13 तक, फिर 14 से लेकर के 26 तक। ठीक है, ये प्रैक्टिस है और आपको ये तो जरूर करना ही करना है। ठीक है, ये चीजें आपको जरूर करनी करनी है। चलिए अब देखते हैं कि किस तरीके से फॉलो किया। तो सबसे पहले क्या करना है, इस टाइप्स की प्रॉब्लम को कोशिश करना कि जहां ABCD लिखी है आपने पेज पे, उसी के पास कोडिंग डिकोडिंग या जो भी रीजनिंग की प्रॉब्लम है उसी के पास सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदरवाइज आप लोग पेज जो है चेंज करते रह जाएंगे और आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लो MYSTIFY और इसके जस्ट नीचे लिख लो NZTUJGZ। अब आप देख लो M के बाद N आ रहा है। अब देखो किस टाइप की, सुन लो, मैचिंग किस टाइप की हो सकती है, सुन लो मेरी बात। आगे जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें कहां कहां हो सकता है, या तो ऐसा होगा इसमें +1 किया होगा, +2 किया होगा, या ऐसा होगा -1 या -2 किया होगा, है ना। ऐसा इसके साथ भी हो सकता है, ऐसा इसके साथ भी हो सकता है, ऐसा इसके साथ भी हो सकता है, ऐसा इसके साथ भी सब हो सकता है। या ऐसा हो सकता है कि इसमें +1 किया हो, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1, इसमें -1, इसमें +1 -1। तो ऐसी भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। ठीक है, एक प्रॉब्लम ऐसी भी हो सकती है कि अगर इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं, ये वाले 3 हैं, 3 यहां से ले लो, 3 यहां से ले लो, तो ये बीच वाला चेंज ना करे, आपस में इनके जो भी सीरीज है, ये यहां आ जाएगा, ये यहीं रहेगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ये यहां आ जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज होंगी, ऐसी क्वेश्चंस बनते हैं। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि भाई ये वाला लेटर यहां आ जाए, ये वाला लेटर यहां आ जाए, ये वाला 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 यहां आ जाए, और ये बीच वाला बिल्कुल चेंज ना हो। ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको आइडेंटिफाई करनी है। हालांकि इसमें तो क्लियरली विजिबल है, M के बाद N +1 किया, Y के बाद Z +1 किया, S के बाद T +1 किया। और याद रखना, मेरी बात सुन लो भाई, आजकल जो SSC हैं वो थोड़े से प्रिपेयर्ड हो गए और लोगों को भ्रमित करने के लिए ना वो करते क्या है, यहां तक तो ठीक है, स्टार्ट में 3-4 लेटर तो वो +1 कर देते हैं, और अगले वाले में क्या करते हैं, वो -1 कर देते हैं। तो स्टूडेंट क्या करता है, बहुत जल्दी होती है, आप लोगों को पता है, टाइम उतना होता नहीं हमारे पास उतना टाइम होता नहीं, तो हम देख लेते हैं यार +1 हो रहा है, तो शुरू से एंड तक +1 अप्लाई कर देते हैं, जबकि वो चालू होते हैं, चालू होने के साथ यहां तक तो +1 करते हैं और आगे वाले में -1 कर देते हैं, या हो सकता है सेम लेटर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो कभी कभी ज्यादा ओवर स्मार्ट ना बने, एक बार थोड़े बहुत आगे जाकर के या लास्ट से भी थोड़ा सा चेक कर लें। ओके, समझ में आया कि नहीं क्या बोल रहा हूं मैं, मेरा मोटो क्या है कि आजकल के क्वेश्चंस किस टाइप के आ रहे हैं। ठीक है, तो एक बार कोशिश करना कि थोड़े ज्यादा से आप लोग शुरू से एंड तक एक बार देख लें तो ठीक है, बाकी अगर होगा तो प्रॉब्लम है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि +1 हो रहा है, अगला +1, तो ऑब्वियसली अगर N की बात करेंगे तो N के बाद क्या आएगा, M O। अरे हाँ, N के बाद O आएगा यहां पे, सॉरी। तो N के बाद आपका आ गया O, E के बाद F, M के बाद N। तो OFN देख लो कहां पे आ रहा है, OFN इसमें आ रहा है, तो देखो ये सारे तो गलत हो गए पहले क्वेश्चन नंबर से। दूसरे से F आ रहा है तो ज्यादा तीसरे पे जाने की जरूरत नहीं है, तो यहां से ही आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर भी। तो जो भी आपने आंसर दिया था वो सही है, एकदम करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए ये वाला, इसको सॉल्व करो जल्दी से। ठीक है, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। डी, गुड। जिसने भी दिया देखो, इतने टाइम के अंदर आपका आंसर आ जाएगा ना तो बहुत सही रहेगा। अब मेरी बात सुनो, इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें देख लो, इसमें तो 3 लेटर्स हैं, यहां भी 3 है, लेकिन आगे क्या हो गए, बढ़ गए हैं। अब ऐसी प्रॉब्लम्स में क्या होगा, ऐसे में आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं होती है, बस एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेंगे। जैसे टी के बाद क्या है, एस के बाद टी आता है, मतलब उल्टा है,
ये -1 है, टी से -1 करेंगे तो एस आएगा, ठीक है। टी से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा, एस आएगा। इसके बाद ए से 1 कम करेंगे तो जेड आएगा, और पी 1 कम करेंगे तो ओ के बाद पी आता है, तो -1 आ गया। अब ये देखना है, अब मैं आपको एक बात बताऊं कि सर ये उल्टा चल रहा है तो हम कैसे आइडेंटिफाई, कुछ मत करो, FREEZE लिख दो, तो ई के बाद एफ आता है, ई आना चाहिए पहला लेटर, तो ये सही है, ये दोनों गलत हो गए, ये तो गलत हो गया, तो यहां पर आएगा ई। आर से पहले क्या था, क्यू के बाद आर आना चाहिए, क्यू आर आता है ना, तो यहां पे आएगा क्यू, तो क्यू कहां है, ई के बाद क्यू किस किस में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, मतलब इन दोनों में से कोई एक होगा। ई और ई, तो डी के बाद ई आता है, डी और डी होना चाहिए, तो ये आपका सेम है। और ऐसा यहाँ पे पता चलता है यार बीच वाले में सेम लेटर्स आ रहे हैं, तो यहाँ भी बीच में यहाँ पे सेम लेटर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी आप लोगों ने सही आंसर दिया, EQDDYT, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। चलिए इसको करो सॉल्व जल्दी से। आंसर आया किसी का, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत। ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोगों ने ये लगाया है, अब देखते हैं ये सही है गलत है। अब देखो मेरी बात सुनो, मैं आपको अभी आइडेंटिफाई किया, यहां पे अगर ये सेम है के और के, तो एक बात आप देखो कि इसके जस्ट नीचे वाले लेटर सेम नहीं है, मतलब जो सेम रूल है वो फॉलो नहीं हो रहा है इन दोनों में, ठीक है। अब देखते हैं कौन सा रूल फॉलो हो रहा है, एस के बाद क्या आता है, टी, तो +1 हो गया। अब आई के बाद आना चाहिए था जे, लेकिन आया है एच, इससे ए कम आया, एच के बाद आई आता है ना, तो इसमें अगले वाले में -1 हो गया। फिर के बाद एल +1, फिर -1, फिर +1, फिर -1, यही तो हो रहा है, ये रूल है। अब देख लेते हैं, टी के बाद +1, यू, तो पहला वाला तो गलत हो गया, नॉन ऑफ द दीज। देख लेते हैं, आर के बाद एस आता है, लेकिन हमें माइनस वाला चाहिए, एक कम चाहिए, तो क्यू के बाद आर आता है, तो क्यू आ जाएगा, यहां पे -1 आएगा। ए के बाद बी आएगा, तो यू क्यू बी किस किस में आया, यू क्यू बी यहां पे आएगा। अब देखो एक बात और सुनो, इसमें नन ऑफ दीज भी है, इसमें नन ऑफ दीज है, इसीलिए हमें इसका आंसर पूरा करना पड़ेगा, इसको पूरा कोड करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नॉन ऑफ द दीज भी आंसर है, ठीक है। चलिए आई से एक कम करेंगे, एच आएगा, और इसके बाद एन के अगला ओ आएगा, आई से एक कम एच आएगा, एन के आगे वाला ओ आएगा, जी से एक कम एफ, यही है यू क्यू बी एच ओ एच एफ ओ, यू क्यू बी, ये गलत हो गया, यू क्यू बी एच ओ एफ, ये वाला ठीक है, गुड, ठीक है। तो आप लोगों ने जो भी आंसर दिया दैट इज करेक्ट, ठीक है, गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इसमें बस मैं थोड़े डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन है, अलग अलग जिसमें फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, वही वाले लगाए हैं, जल्दी से सॉल्व करें इसको। अब तो सर 5 ऑप्शन आने लगे हैं कंपटीशन एग्जाम में। हाँ, ज्यादातर 5, जो आपका ज्यादातर है उसमें 5 आते हैं। बट ऐसा क्यों? लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाने के लिए, कंपटीशन ज्यादा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी। देखो ये जो एक्चुअली जो आपके आंसर, कभी कभी लोग तुक्के मारते हैं ना, तो तुक्के मारने का जो तरीका होता है वो एक लिमिट तक वैलिड होता है, और जैसे अगर आप लोगों ने ऑप्शन ज्यादा दे दी तो प्रोबेबिलिटी जो होती है तुक्के का सही आंसर होने की, वो कम हो जाती है।
जैसे मैंने बोला कि मैंने एक क्वेश्चन दिया, उसमें ऑप्शन दे दिए 1, 2 ऑप्शन दे दिए तो 50% प्रोबेबिलिटी हो गई। 3 क्वेश्चन दे दिए तो 33% हो गई। 4 ऑप्शन दे दिए, नॉट क्वेश्चन, ये ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दे दिए तो प्रोबेबिलिटी 20% हो गई, 25%, और 5 दे दिए तो सही होने की प्रोबेबिलिटी 20%। तो अगर आप ऑप्शंस बढ़ाते जाओगे तो प्रोबेबिलिटी जो होती है क्वेश्चन के सही होने की वो कम हो जाती है। कम हो। ठीक है, यस सर। हाँ चलिए। तो इसका आंसर नहीं आया अभी तक। मेंशन को लिखा है LNEITNO, तो पैटर्न को क्या लिखा जाएगा? अब देखो मैंने उसी हिसाब से डिफिकल्टी भी बढ़ा दी कि नहीं बढ़ा दी, तो यही आपको देखना है, इंपॉर्टेंट है। अरे यार जस्ट वेट, हाँ करो, टाइम हो गया वैसे ज्यादा। विनोद, आंसर सी इज द राइट आंसर। डी होगा। सी? डी। यस सर। अच्छा डी, कुछ लोग बोल रहे हैं डी, कुछ लोग बोल रहे हैं सी। अब देखते हैं कि क्या आंसर होना चाहिए। मेंशन MENTION, इसको लिखा गया है LEI, नहीं LNEI, इसके बाद TNO। अब देखो ML कोई रूल नहीं बनना है, E के बाद N। अब इसमें क्या है, L के बाद क्या है? N है। L के बाद M है, मतलब -1 किया है। अगर ऊपर से नीचे देखोगे तो यहां क्या गया है? -1 किया कि नहीं किया है? बोलो। यस सर। ये -1 किया है। और इन दोनों में देखो, क्या ये सेम नहीं है? यस सर। सेम है, बस इसको यहां लिख दिया है और इसको यहां लिख दिया है, इन दोनों के प्लेस चेंज कर दिए हैं, है ना? फिर अगले वाले में क्या हुआ है? अगले वाले में फिर क्या है? इसको यहां लिख दिया है, इसको यहां लिख दिया है, और इसको यहां लिख दिया है, इसको यहां लिख दिया है। मतलब क्या हुआ? पहला लेटर जो है उसको क्या किया है? -1। पहले वाले लेटर में एक कम कर दिया और बाकी वाले के प्लेस आपस में चेंज कर दिए हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अगर पैटर्न की बात करेंगे तो पैटर्न यहां लिख देता हूं, PATTERN। तो P के बाद -1 क्या आना है? O के बाद P आता है, तो O आएगा पहला, तो O आएगा। तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। अब A और T को आपस में रिप्लेस करेंगे तो TA बन जाएगा। फिर T और E को रिप्लेस करेंगे तो ET बन जाएगा, और ये NR बन जाएगा। तो ये हो जाएगा OTA ETNR, OTA ETRN। ये गलत हो गया, OTA ETNR, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। हाँ विनोद भाई सही दिया, गुड। विनोद वेल प्लेड विनोद। वेल प्लेड विनोद अरे भाई। thank you भाई। अरे भैया विनोद तो यार एकदम इस बार गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसको करो, इसको जल्दी से करो। ये अभी लेटर कोडिंग ही चल रहा है ना, टाइप 1 ही चल रहा है। करो इसको जल्दी से सॉल्व, टाइम स्टार्ट कर देता हूं। चलो भाई घंटी बज गई, जल्दी से बताओ। ठीक है, टाइम। अब देखो जैसे जैसे करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल भी बढ़ रहा है ना। चलिए अब देखते हैं, आप लोग करो तब तक, मैं थोड़ा सा और इसको तब तक लिख लेता हूं। ALTERED, इसको लिखा गया है ZOGVINOD।
IVW 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। हाँ जी, नहीं समझ में आ रहा है? अब देखो मैं बताता हूं। ABCD लिखो फटाफट से, जिस ऑर्डर में मैंने बताया उसी ऑर्डर में लिखो फटाफट। लिखी हुई है कि नहीं? या आप ऐसा करो बेटा, जब तक ये क्लास चलेगी ना तब तक आप लोग ABCD लिख के पेज को अलग से सेपरेट कर लो या कहीं चिपका लो। मैं पहले ABCD लिख देता हूं फिर बताता हूं आपको। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब देखो ये अपोजिट क्या हो गया, इसको हम मान लेते हैं आज, AG, ठीक है। बॉय, सर हो गया मेरा आंसर। B बाय बॉय, CX को थोड़ा सा रट लेना है, डो DW, तो इस तरीके से डाउन, इस तरीके से आप लोग बना सकते हो। EV बना सकते हो, इवनिंग EV। FU इसको बना सकते हो, GT बना सकते हो, FU GT। HS को हाई स्कूल बना सकते हो, IR को बना सकते हो, इंडियन रेलवे बना सकते हो, JQ इस तरीके से बना सकते हो, KP। तो आप देख रहे हो, या LO, लव को LO बना सकते हो, और MN बना सकते हो। तो आपने देखा कि ये सारे लेटर्स उल्टे हैं। ये स्टार्ट से पहला लेटर है या उल्टा पहला लेटर, देखो A के बाद L, ये उल्टा है। दूसरा देखो, L और O आपस में अपोजिट है कि नहीं? L और O आपस में अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? ये देखो, ये आपस में अपोजिट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? एक दूसरे का अपोजिट लेटर लिखा है कि नहीं लिखा है? अगला वाला देखो, T और G आपस में अपोजिट है। देखो T और G आपस में अपोजिट लेटर्स हैं कि नहीं? ऑप्शन ए सही है सर। हाँ, समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो ये जो लेटर्स हैं वो आपस में अपोजिट है एक दूसरे के, ठीक है। तो AZ अपोजिट है, LO अपोजिट है, तो R के अपोजिट कौन सा है? ये देखो जल्दी से फटाफट बताओ मुझे। R के अपोजिट है IT, कहां गया? RI, तो यहां पे आ जाएगा I। E का अपोजिट कौन सा है? V। E का अपोजिट है V। L का अपोजिट O, और A का अपोजिट Z, T का अपोजिट G, और E का अपोजिट V, और D का अपोजिट W। क्यों भाई? ठीक है। या आप लोग यहां से भी देख सकते हो, यहां से तो खैर नहीं, लेकिन ये सारे जो लेटर्स हैं वो आपस में मौजूद, तो इसका मतलब आंसर हो जाएगा EVOZGVW। EVOZGVW, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। हाँ बोलो। तो ऐसा भी हो सकता है, शुरू से और लास्ट से सेम वर्ड अपोजिट वाले भी आ सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही बेटा, आवाज नहीं आ रही। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 6। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन वेरी सुन। बॉम्बे को लिखा है MY। हाउ विल तमिलनाडु बी रिटन इन दैट कोड? ये तो मेरे लिए भी नया था, इसीलिए मैंने इसको डाला है। बॉम्बे को MY लिखा है, तो तमिलनाडु को क्या लिखा जाएगा? सर ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, ओके। अभी तक ऑप्शन नंबर बी का आया है। और कोई? चलिए टाइम हो गया है, देखते हैं कि क्या है। अगर हम बॉम्बे की बात करेंगे, इसको लिखा गया है MY। बी को M से रिलेट करो, कोई डिफरेंस है? कितना डिफरेंस आ रहा है? कुछ है? अब दूसरा क्या है, सुनो मेरी बात। इसमें कितने लेटर हैं? 6। और इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लेटर्स हैं। इसका मतलब कोई एक कोड जो है वो इजीली फॉलो हो रहा होगा।
अगर आप क्या करो कि भाई इसमें डिफरेंस देखो, 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 अगर डिफरेंस सेम है, अगर डिफरेंस सेम है तो बात ठीक है, क्योंकि सेम डिफरेंस है तो हम लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर सेम डिफरेंस नहीं है भाई साहब तो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, या तो इन दोनों में डिफरेंस सेम आ रहा होगा, फिर अगले वाले में अलग, इसमें सेम, इसमें से अलग अलग होगा लेकिन सेम होगा, तो ऐसा भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो देखो चेक करो, बी के बाद +1 हुआ है, बी के बाद अगला हुआ, कितना आया बी के बाद m, कितना ऐड किया है पहले ये देखो, बी के बाद m देखते हैं। चलो मैं यहाँ पे काउंट कर लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर हैं बीच में। ठीक है, अगला देखते हैं ओ और वाई के बीच में, ओ और वाई के बीच में देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, लो 9 है अगले वाले में, इसका मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं है। तो क्या अप्लाई हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है। हाँ अब देखो मेरी बात सुनो, 1 माइनस हो रहा है, तो ऐसा अगर सेम होते लेटर, इसमें भी 6 है तो इसमें भी 6 होते तो बात पक्की थी, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें 9 है तो 9 में तो और दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें और प्रॉब्लम होगी। तो अब देखो क्या करना है, बॉम्बे में आपने देखा कि एम आ गया भाई, यहां पे एम कौन सा लेटर है, कौन सा नंबर का है, तीसरा वाला। फिर यहां से फिर अगला तीसरा देखो, वाई हो गया, फिर अगला लेटर वाई, फिर एम, फिर वाई, फिर एम, फिर वाई। मतलब ये हो गया कि जो तीसरा लेटर है फिर छठवां लेटर है वो आपस में रिपीट हो रहे हैं। तीसरा छठवां, तो अगर 9 वाला है तो उसमें 3 लेटर आपस में रिपीट हो रहे होंगे। ठीक है, तो तमिलनाडु में तीसरा लेटर हो गया आपका एम, चौथा पांचवा छठवां हो गया एन, और 9वां हो गया यू। तो एम एन यू एम एन यू एम एन यू रिपीट होगा, एम एन यू एम एन यू एम एन यू, ये रिपीट होगा। ये एक नई टाइप की प्रॉब्लम है जो मुझे भी नया लगा। सो यू हैव टू रिमेंबर कि दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन में ऑल्सो आस्क्ड इन द एग्जाम्स। ठीक है, ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, डू इट फास्ट, जल्दी से सॉल्व करो। बोलो। ए ऑप्शन नंबर ए होगा सर। अच्छा ए, चलो अभी आया है कि ऑप्शन नंबर ए होगा सर। और बताओ, बाकी और लोग बताओ। चलिए बाकी लोग कोई नहीं बता रहा है, देखते हैं। तो फ्रेंड को लिखा गया है HUMJTK, लिख लेते हैं FRIEND, इसको लिखा गया HUMJTK। तो कैंडल को क्या लिखा जाए? ये इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। कैंडल, पहले तो देख लो नंबर सेम है क्या, 3 2 6 6 है। FG छोड़ के H, ठीक है, प्लस इनके बीच में +2 है, FGH +2, R के बाद ST छोड़ के U, ठीक है, IJKL छोड़ के M +3, EFGH, नहीं इसमें +1, ये गलत हो गया, +1 3, हाँ +1 +3, ये प्लस FG छोड़ के H, मतलब इसके बीच वाले लेटर लिख लेते हैं, ऐसा दिक्कत हो जाती है ना, बीच में देखते हैं कि कितने लेटर हैं बस। सर ऑप्शन ए सही है सर, ऑप्शन ए सही होगा। FG छोड़ के H, इसके बीच में 1 लेटर है। RST छोड़ के U, इसके बीच में 2 लेटर हैं। JKL छोड़ के M 3 है। EFGHI छोड़ के J, मतलब 4 लेटर हैं। NOPQRS 5 है और ये 6 है ना, तो वही है। तो A, इसके बाद एक C छोड़ के C, D छोड़ के E आएगा पहला, तो ये खत्म, ये खत्म, ये भी खत्म हो गया, तो पहले आ गया E। BC छोड़ के D आएगा, तो D, E के बाद D आना चाहिए, E के बाद D, ये भी खत्म।
ये तो पहले से कट चुका है, ऑप्शन नंबर ए बच गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गुड, तो ए नंबर सही है, आप लोगों का आंसर भी सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8। चलिए ये वाला क्वेश्चन करो सॉल्व। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर बी, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी, सर ऑप्शन बी। ये वाला। चलिए टाइम के साथ साथ आप लोगों के आंसर देखो। इससे क्या हो रहा है, वॉच लगाने से आप लोगों की स्पीड थोड़ी इंप्रूव हो रही है ना। तो ऐसी ही स्पीड चाहिए एसएससी जेई क्रैक करने के लिए, और जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एसएससी जेई में तो भैया ऐसे क्वेश्चन जो आते हैं ना, इसके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आते हैं, 50, और 50 में से 45 से ऊपर स्कोर करना बहुत आसान है अगर थोड़ा सा आप लोग मेहनत करोगे तो। 45 तो आराम से कर सकते हो। ठीक है, चलिए। नहीं हो पाता है सर, बहुत टफ आती है अरे रीजनिंग। भाई साहब, टफ आती है, 1 घंटा मान के चलो, बाकी 1 घंटे में 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, है ना। प्रैक्टिस, जब तक आप टाइम के साथ प्रैक्टिस नहीं करोगे, टाइम मैनेज नहीं करोगे, कुछ नहीं होगा। तो आज की क्लास में ये वाला क्वेश्चन लास्ट है, इसका आंसर देख लेते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे ना। कल है शायद नेक्स्ट क्लास मेरी, है ना। सर नहीं सर, ऑप्शन डी होगा सर इसका। अच्छा, ऑप्शन बी गलत है सर। अच्छा, डी ऑप्शन डी होगा। चलिए देखते हैं Yes, दोनों में sir. से कौन सा सही है। देख लेते हैं सिस्टम को, देखते हैं SYSTEM। नहीं सिस्टम- सर, ऑप्शन बी ही सही है। रुक जाओ, देखते हैं। सिस्टम को लिखा गया है SYSMET। इसके बाद नियरर वो आधा NEARE। ही तो चेंज हो रहा है, आधा तो नियरर को same लिखा गया है AENRER, है ना, AENRER। अब देखो फ्रैक्शन को क्या लिखा जाएगा। अब आप लोगों ने एक चीज नोटिस की, इस वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने एक चीज नोटिस की कि वैसे तो एक ही हमारे पास ऑप्शन दिया जाता था और अगले वाले क्वेश्चन का आंसर पूछा जाता था। इसमें 2 क्यों दिए गए हैं? क्योंकि सर सिस्टम में जो Starting पैटर्न यूज तीन- करा है सर, हाँ, तो उसके 3 लेटर को कैसे भी से वो कर रहे हाँ, हैं इससे एडजस्ट, हाँ, तो बिल्कुल। सेम रह रहा है। हाँ, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते इस वाले लेटर से। अगर आप इसको नहीं भी देते ना, तो इससे ही काम चल जाता, इस वाले से काम चल जाता कि नहीं चल जाता, बताओ। ये कंफ्यूज करने के लिए दिया है Yes, sir. आपको, कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो अब देखो, वैसे तो इसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अब कुछ लोग क्या करेंगे कि सर SYS और यहां भी SYS है, तो इसको कांस्टेंट रखा गया है, अगले वाले 3 को चेंज कर दिया गया है ना। लेकिन असली जो बात है वो अगले वाले ऑप्शन से पता चल रही है, NEA, तो इसको AEN कर दिया गया। मतलब ये हुआ कि ये सारे लेटर्स जो है वो 3-3 का स्लॉट बन रहा है, वो 3-3 का स्लॉट आपस में पूरा का पूरा चेंज हो रहा है। अब इसमें देखो, इसमें अगले वाले 3 जो हैं वो फिर रिपीट हो रहे हैं, तो मतलब दोनों की रिक्वायरमेंट है। सॉरी, इसमें एक से काम नहीं चलेगा, दोनों की रिक्वायरमेंट है। इसमें पहले वाले 3 रिपीट हो रहे हैं, मतलब पहले वाले 3 एक जैसे हैं, मतलब वो है, उल्टा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इसमें लास्ट वाले 3 पे उल्टा करने पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ये हो गया कि जो 3-3 का स्लॉट बना है, जो 3-3 का स्लॉट बना है, वो वाले 1 2 3 4, इसमें 4-4 होंगे, इसमें 4-4 हो जाएंगे। ठीक है, तो सर ऑप्शन ई हो जाएगा, ई। हाँ, इसमें 4-4 होंगे, 3 तो होंगे नहीं ना, क्योंकि इसमें जो हाफ है उस हाफ को रिपीट किया गया है, इनके हाफ को आपस में रिपीट किया गया है। ठीक है, ऑप्शन ई आएगा सर अब। ठीक है, तो आप इसमें देखोगे एफ के बाद क्या आ रहा है, उल्टा कराएंगे तो सी आ जाएगा। यहाँ पे पहले सी आएगा, फिर ए आएगा, फिर आर आएगा, फिर एफ आएगा, है ना। सी यहां पे आएगा, ए यहां आएगा, आर यहां आएगा, एफ यहां आएगा। इसके बाद अगले वालों को रिपीट कर दो, एन यहां आएगा, ओ यहां आएगा, आई यहां आएगा, टी यहां आएगा। तो CARFNOIT, CARFNOIT, ऑप्शन नंबर ई,
ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। हाँ सर, मैंने बोला तो अभी। हाँ, ये वाला सही होगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आ Yes, sir. सकते हैं कि यहाँ तो 3 6 दे दिया, यहाँ 8 दे दिया, तो आपको पैटर्न पता करना कि भाई इसमें बीच वाले को, इसको हाफ हाफ को आपस में क्या कर रहे हैं, ये चेंज कर रहे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। चलिए ठीक है, तो ये वाली क्लास हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं। बाकी के जो भी पार्ट्स हैं, बाकी जो भी क्वेश्चंस हैं, बाकी जो भी रेस्ट पार्ट होगा इसका, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लग रहा है नेक्स्ट क्लास भी Yes, लेनी sir. पड़ेगी, तभी ये वाला जो कोडिंग वाला पार्ट है वो सारा खत्म हो जाएगा। चलिए ठीक है।